नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, इस पाठ को जो एक संस्मरण के रूप में है, इसको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी लेंगे। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृति अर्थात यादें, हमारे जीवन से जुड़ी जो भी यादें हैं वो स्थायी होकर के संस्मरण की संज्ञा को प्राप्त होती हैं और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक अर्थ में इसलिए नहीं थे क्योंकि जो सन्यासी होते हैं उन्हें किसी से लगाव नहीं होता, लेकिन फादर बुल्के ऐसे थे जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे तो फिर कभी नहीं तोड़ते थे। फादर बुल्के से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक यह पाठ सर्वेश्वर द्वारा लिखित संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक विशेषताओं के साथ साथ उनके भारत प्रवास का भी चित्रण है। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत में बसने का निर्णय लिया और भारत के ही होकर रह गए। वे हिंदी को गौरवपूर्ण स्थान देने के लिए सतत प्रयासरत रहे। वे सन्यासी होकर भी परंपरागत सन्यासियों से अलग छवि रखते थे और उनके इस छवि को विस्तृत रूप से बताने के लिए हम निम्नलिखित केंद्र बिंदुओं के आधार पर उनके संस्मरण को पूरा करेंगे। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व। फादर की पीड़ादायक मृत्यु का दुख व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि फादर की रगों में दूसरों के लिए अमृत भरा था, अर्थात वो किसी का भी अहित नहीं चाहते थे, इसलिए उनके लिए जहरबाद जैसी पीड़ादायी मृत्यु का विधान नहीं होना चाहिए था। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, ऐसे में उम्र की आखिरी अवधि में उनके शरीर की ऐसी यातना लेखक को बहुत ही कष्टदायी प्रतीत होती है। उनका शरीर पादरी के लंबे चोंगे में ढका रहता था। गोरा रंग, सफेद भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और बाहें खोले गले लगाने को आतुर, कुछ ऐसा था फादर का व्यक्तित्व। वे अपने हर प्रियजन को प्यार करते। इस प्यार का साक्षी लेखक लगभग 35 साल तक रहे। दिल्ली आने पर वे लेखक से जरूर मिलते थे। लेखक को वे मुलाकातें याद हैं। उन्हें याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा तथा उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करना और बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। फादर और परिमल से रिश्ता। परिमल जो एक साहित्यिक संस्था थी और
ये संस्था इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें अन्य साहित्यकारों के साथ साथ फादर भी जुड़े थे। वे हंसी मजाक करते, गोष्ठियों में शामिल होते, रचनाओं पर राय सुझाव देते तथा उत्सव और संस्कारों में वह बड़े भाई के समान आशीर्वाद देते थे। लेखक को फादर द्वारा अपने बच्चे के मुंह में अन्न डालना याद है, यानी उसके अन्नप्राशन के अवसर पर जब फादर गए तो उन्होंने बड़े प्रेम से उस बच्चे के मुंह में अन्न डाला था। वे इलाहाबाद की सड़कों पर प्रायः साइकिल चलाते दिख जाते और लेखक को देखते ही साहित्य चर्चा करने लगते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा था। फादर बुल्के की पारिवारिक पृष्ठभूमि। फादर बुल्के का भरा पूरा परिवार था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता। पर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग उठी। लेखक के पूछने पर वे बताते हैं कि बेल्जियम स्थित रैम्स चैपल, जो कि उनकी जन्मभूमि है, उन्हें अपने घर में अपनी माँ की याद आती है। वे अपनी माँ की चिट्ठियों को अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनके पिता व्यवसायी, 1 भाई पादरी तथा उनकी बहन बहुत जिद्दी थी। भारत आने के बाद वे 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। वे भारत आने को प्रभु की इच्छा मानते हैं। माँ की भविष्यवाणी। फादर बुल्के की माँ ने बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने धर्मगुरु के पास गए तो उन्होंने भारत जाने की शर्त रख दी। उनकी भारत आने की शर्त मान ली गई और वे भारत आकर के अपना जीवन यापन करने लगे। फादर का भारत आगमन। इस प्रकार से बेल्जियम से भारत आने पर ये यहाँ के स्थायी निवासी बन गए और भारत आकर फादर पहले 2 साल जिस संघ में पादरियों के बीच इन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे। इसके बाद कोलकाता से इन्होंने BA तथा इलाहाबाद से MA किया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास इस विषय पर शोध प्रबंध पूरा किया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतर भी किया। वे रांची में विभागाध्यक्ष रहते हुए अपना शब्दकोश तैयार किए और 47 वर्षों तक भारत में रहकर 73 वर्ष की आयु में दिल्ली में रहते हुए इस संसार से विदा हो गए। फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे और हिंदी के प्रति उनकी अपार चिंता थी। फादर बुल्के मन के नहीं बल्कि कर्म के सन्यासी थे। वे रिश्ते बनाकर उसे निभाना जानते थे। वे दिल्ली आकर लेखक से जरूर मिलते थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। वे हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर अत्यंत दुखी दिखाई देते थे। घर परिवार के सुख दुख के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। उनके मुख से निकले 2 शब्द बड़े से बड़े दुख में सुनने वाले को सांत्वना से भर देते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के अवसर पर फादर के शब्दों में जो
अद्भुत शांति मिली थी वो भली भांति याद है। फादर बुल्के की मृत्यु और उनकी अंत्येष्टि। लेखक को फादर बुल्के की बीमारी का पता नहीं लग पाया था। उसने जब इस बार देखा तो उनका मृत शरीर ताबूत में था, यानी उनकी बीमारी की जानकारी ना होने के कारण लेखक इस बार जब फादर बुल्के से मिले तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका मृत शरीर ताबूत में था। फादर के चेहरे में बरसने वाली शांति स्थिर थी और तरलता जम गई थी। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे उनका शव कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में एक नीली गाड़ी से उतारा गया। उदास पेड़ों की घनी छांव में उनकी कब्र मुंह खोले अवाक लेटी थी। विजेंद्र स्नातक, जैनेन्द्र कुमार, अजीत कुमार, मसीही समुदाय के लोग और उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और रघुवंश कब्र के चारों ओर खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। फादर पास्कल ने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। लोगों की श्रद्धांजलि और नमन के बाद उनकी देह कब्र में उतार दी गई। फादर को लेखक का नमन। फादर की मृत्यु के अवसर पर रोने वालों की संख्या अनगिनत थी। लेखक सोचता है कि हमारे बीच में सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा रहने वाला हमारे बीच से चला गया। लेखक के मन में उनकी यादें बनी रहेंगी। लेखक फादर की याद में श्रद्धानत हैं।